बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइन। यमन पर हमले के लिए बनाए गए अमरीकी फ़ौजी इत्तेहाद में इटली ने भी शमूलियत से इनकार कर दिया। अमरीका बरतानिया ने इटली को कहा कि हम यमन पर हमला करने जा रहे हैं, तुम भी अपनी फ़ौजें और जहाज़ रवाना करो। लेकिन इटली की हुकूमत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि इटली बहर अहमर में जंग छेड़ने की हक में नहीं है। दूसरी खबर के मुताबिक जर्मनी का आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल की हमायत का ऐलान। इसराइल ने जंगी जराइम का irtikab नहीं किया। इसराइल अपने दिफा की जंग हमास के खिलाफ लड़ रहा है। जनूबी अफ्रीका का इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम के irtikab का दावा गलत है। जर्मनी इस मुकदमे में फरीक सालस के तौर पर अब पेश होगा। जर्मनी की हुकूमत का गजा के 33,000 मुसलमानों के कातिल इसराइल की हमायत का ऐलान। याद रहे अमरीका बरतानिया भी इसराइल की हमायत का ऐलान कर चुके हैं। साबित हुआ ये सब दरिंदे एक हैं और नाम निहाद इंसानी हकूक के अलंबरदार हैं। दूसरी खबर के मुताबिक जनूबी अफ्रीका के वजीर कानून व इंसाफ का आलमी अदालत इंसाफ में इसराइली वकला के दलाइल पर शदीद रद्द-ए-अमल। अभी तक इसराइल ने गजा में जंगी जराइम के irtikab के बारे पेश किए गए तमाम दलाइल का कोई जवाब नहीं दिया। इसराइली फौजियों ने जो गजा में दरिंदगी का irtikab किया, इसकी मजम्मत भी नहीं की गई। इसराइल ने हमारे ठोस सबूतों का जवाब देने की बजाय सिर्फ अपना रोना रोया। हमें आलमी अदालत इंसाफ से पूरी उम्मीद है वो हमारे हक में फैसला करेगी और गजा जंग फौरी रोकने का हुक्म दिया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सल्तनत ओमान किसी भी मुल्क के फौजी तैयारों को हमले के लिए ओमान की फजाई हदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं देगा, ओमानी बादशाह का हुक्म। दूसरी तरफ वाशिंगटन अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने अमरीकी अवाम का बड़ा एहतजाज। अमरीका यमन पर हमले करके मजीद दुनिया के साथ खड्डे करना बंद करे, हमारे टैक्सों के पैसे जंगों में मत बहाओ, गजा की जंग बंद करो, अमरीकी अवाम का मुतालबा। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने यमन पर अमरीकी हमले के बाद बयान जारी कर दिया। मुमलिकत बहर अहमर के इलाके में होने वाली फौजी कार्रवाइयों और जमहूरिया यमन के मुतअद्दिद मकामात पर फजाई हमलों को इंतहाई तशवीश की निगाह से देख रही है। सऊदी अरब बहर अहमर के इलाके की सलामती और इस्तेहकाम को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर देते हैं। नेविगेशन की आज़ादी एक बैनुल-अक़वामी मुतालबा है क्योंकि इससे पूरी दुनिया के मफादात को नुकसान पहुंचता है। ये तहम्मुल और ग्रेज का मुतालबा करता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमरीकी फ़ौज ने यमन में दूसरे हमले की भी तस्दीक कर दी। अमरीकी फ़ौज ने यमन में दूसरे हमले की तस्दीक कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक यमन में हौसियों के रेडार साइट को आज सुबह निशाना बनाया गया। अमरीकी बहरिया के जहाज़ों से हौसियों की रेडार साइट पर टामाहॉक मिसाइल फायर किए गए। अमरीकी सेनेट काम की जानिब से बताया गया है कि हौसियों की रेडार साइट पर हमला जुमेरात की शब अमरीका और बरतानिया के हमलों का तसलसल है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका, बरतानिया और इनके 8 इत्तेहादी मुल्कों ने यमन में हौसियों पर 73 फजाई हमले किए थे। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और बरतानिया ने लड़ाका तैयारों, बहरी जहाज़ों और आबदोजों की मदद से यमन के दारुल हुकूमत सिना, बंदरगाही शहर हदीदा और शुमाली शहर सैदा में दर्जन भर से जायद मकामात पर बमबारी की थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं हमास और इसराइल के दरमियान इसराइली मगवियों को अद्वियात की फराहमी का मुआहिदा तय पा गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल और हमास में मुआहिदा कतर की सफारती कोशिशों के नतीजे में तय पाया, जिसके तहत हमास यरगमाली इसराइली फौजियों और शहरियों को इलाज की सहूलत देगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक मुआहिदे के तहत इसराइल गजा के लिए इमदाद में अद्वियात और दीगर अशिया की मिकदार बढ़ा देगा। दूसरी जानिब गजा वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में 23,708 फ़लस्तीनी शहीद और 80,000 से ज़ायद जख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक गजा की पट्टी में एक बार फिर मुकम्मल कम्युनिकेशन ब्लैक आउट कर दिया गया। इसराइली बमबारी की वजह से गजा में इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विस मअतल। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ में गजा में फ़लस्तीनियों की हलाकतों का जिम्मेदार फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तहरीक हमास को करार दे दिया। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल पर गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का इल्ज़ाम आयद करके आलमी अदालत इंसाफ में केस दायर किया हुआ है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने हौसियों पर अमरीकी और बरतानवी हमलों को खुली मुसल्लह जारहियत करार दे दिया। यमन की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इजलास हुआ, जहां रूस ने हौसियों पर अमरीकी और बरतानवी हमलों को दूसरे मुल्क के खिलाफ खुली मुसल्लह जारहियत करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी सफ़ीर ने कहा कि तमाम रियासतों ने यमनी सरजमीन पर बड़े पैमाने पर हमला किया। यह मुल्क के अंदर किसी गिरोह पर हमले की बात नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लोगों पर हमले की बात है। रूसी सफ़ीर ने मजीद कहा कि यमन पर हमले में जंगी जहाज़ों और आबदोज़ें भी इस्तेमाल की गई। वाज़ेह रहे कि हौसियों ने यमन के साहिल के करीब 90 नाटिकल मील दूरी पर मौजूद एक अमरीकी बहरी जहाज़ पर हमला किया, जिस पर अमरीका और बरतानिया की जानिब से यमन में 73 मकामात पर हमले किए गए, जिनमें 5 अफराद जाम हक और 6 जख्मी हो गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब की मुल्क में गैर मुल्की अफवाज की मौजूदगी की तरदीद। सऊदी वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ताइफ एयरबेस पर गैर मुल्की फोर्सेज के हवाले से अफवाहें दुरुस्त नहीं हैं। अरब मीडिया में आने वाली रिपोर्ट्स में कहा गया था कि यमन में हौसी बागियों पर अमेरिका और बरतानिया के हमलों से कबल इतला थी कि गैर मुल्की फोर्सेज किंग फहद एयरबेस ताइफ में मौजूद हैं। इससे कबल सऊदी वजारत खारजा ने अपने एक बयान में कहा था कि सऊदी अरब को अपने हमसाया मुल्क यमन पर अमरीकी और बरतानवी फ़ज़ाई हमलों पर गहरी तशवीश है। सऊदी वजारत खारजा की जानिब से जारी होने वाले बयान के मुताबिक सऊदी अरब बहरा अहमर के इलाके में होने वाली फ़ौजी कार्रवाइयों और जमहूरिया यमन के मुतअद्दिद मकामात पर फ़ज़ाई हमलों का सख्त तशवीश के साथ जायज़ा ले रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की ने इसराइल के खिलाफ सबूत आलमी अदालत इंसाफ में जमा करवा दिए। तुर्की ने इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी के मुकदमे के सबूत आलमी अदालत इंसाफ के सामने पेश कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा कि फ़लस्तीनी शहरियों के खिलाफ नस्ल कुशी के इर्तिकाब के इल्ज़ाम में अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की तरफ से दायर मुकदमे के लिए दस्तावेज़ात जमा करवाए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्तांबुल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना था कि तुर्की गज़ा पर इसराइली हमलों के बारे में दस्तावेज़ात में ज़्यादातर तस्वीर फराहम करता रहेगा। तुर्क सदर ने कहा कि मुझे यकीन है कि आलमी अदालत में इसराइल को सजा सुनाई जाएगी। हम बैनुल अक़वामी इंसाफ पर यकीन रखते हैं। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि तुर्की की तरफ से जमा करवाए गए दस्तावेज़ात से जनूबी अफ्रीका के केस को तक़वियत मिलेगी। वाज़ेह है कि रवां हफ्ते आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीनियों के कत्ले आम पर इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर समाअत हुई थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शुमाली कोरिया से बैलिस्टिक मिसाइल मुंतकली का इल्ज़ाम, 3 रूसी कंपनियों पर पाबंदी आयद। अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइल शुमाली कोरिया से मुंतकिल करने के इल्ज़ाम पर 3 रूसी कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया है कि शुमाली कोरिया के बैनुल बरआज़मी मिसाइल के तजर्बे और इन मिसाइलों की मुंतकली में मुबैना तौर पर 3 रूसी अदारों ने किरदार अदा किया, जिसकी पादाश में इन अदारों और एक शख्स पर पाबंदी आयद कर दी है। अमेरिका का कहना था कि शुमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइलों को रूस अपने हरीफ यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल करना चाहता है। मिसाइल 30 दिसंबर और 2 जनवरी को रूस में नस्ब किए गए। अमेरिका की जानिब से रूसी अदारों के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान वाशिंगटन और इसके इत्तेहादी ममालिक की जानिब से शुमाली कोरिया और रूस के दरमियान हथियारों के तबादले पर तनकीद के बाद सामने आया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगान ड्राइवर्स के लिए वीज़ा शराइत, पाकिस्तान ने तोरखम बॉर्डर बंद कर दिया। ड्राइवर्स के लिए वीज़ा शराइत के मामले पर पाक अफगान तोरखम बॉर्डर एक बार फिर बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी हुक्काम ने अफगान ड्राइवर्स पर वीज़ा पासपोर्ट की शराइत आयद कर दी है। वीज़ा पासपोर्ट शराइत पर बार बार तोसी और वक्त भी दिया गया। अफगान ड्राइवर्स वीज़ा पासपोर्ट की शराइत से इस्तिस्ना चाहते हैं। दूसरी जानिब अफगान हुक्काम ने भी वीज़ा शराइत के खिलाफ एहतजाजन पाक अफगान बॉर्डर को बंद कर दिया। वाज़ेह है
حالانکہ گزشتہ سال نومبر میں بھی افغان حکومت نے تورخم بارڈر پر تجارت معطل کر کے سرحد اس وقت بند کر دیا تھا جب پاکستانی کسٹم کی جانب سے افغان ڈرائیورز کے لیے ویزا لازمی قرار دیا گیا تھا، جس پر افغانستان سے آنے والے تجارتی ٹرکوں اور مال بردار گاڑیوں کو داخلے کی اجازت نہیں دی گئی، جس پر افغان کسٹم نے اپنے حکومت کو آگاہ کیا اور افغان سرحدی امور کے حکام نے تورخم سرحد بند کر دی۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔